हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आरजी हसल। मेरा नाम है राघव और मैं हूँ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया स्टडिंग इन यूएस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर F1 वीज़ा इंटरव्यू और कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप यूएस में पढ़ाई करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले आपको अपने इंटरव्यू के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे और ये डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट, DS-160 कंफर्मेशन पेज, I-20, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। आई वुड रिकमेंड अपनी इंटरव्यू से 3 हफ्ते पहले इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर इकट्ठे कर लो ताकि एट द लास्ट मोमेंट कोई प्रॉब्लम ना आए। ट्रस्ट मी, एट द लास्ट मोमेंट स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, सो आई वुड रिकमेंड ये पहले ही करके रख लो। अगला स्टेप है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करना, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपको वीजा ऑफिसर पूछ सकता है आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करी। आपको इन पॉइंट्स पे फोकस करना होगा। सो इट कुड बी लाइक आपका स्टडी प्रोग्राम क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट लाइक मी, सो आई वुड रिसर्च मुझे कितना टाइम लगेगा ग्रेजुएट होने में, मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे अगले सेमेस्टर के अंदर। सो आई वुड लाइक जस्ट रिसर्च अबाउट द यूनिवर्सिटी एंड आई कैन इजीली गेट दोज आंसर्स। सो इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, आप कहाँ रहोगे, क्या प्लान्स है आपके। तो आपके फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से ये यूनिवर्सिटी क्यों आपके लिए बेस्ट है। ये रिसर्च आप कम से कम 2 हफ्ते पहले ज़रूर कर लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें अपने इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के कम से कम 2 हफ्ते पहले आपको कॉमन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए ताकि वीजा ऑफिसर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे आप कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे सकें। कुछ कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की। और इट कुड बी लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी, आप यूनिवर्सिटी में कौन सा मेजर करेंगे, व्हाट विल बी योर मेजर। और अनदर क्वेश्चन विल बी लाइक हाउ विल यू पे फॉर योर यूनिवर्सिटी, आप अपनी फीस कैसे देंगे। लाइक आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको फ्रेंड्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपको ये जवाब पता होने चाहिए और अपने सारे पेपर्स भी आपके साथ हमेशा रेडी होने चाहिए। तो आपको ये भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि अगर वीजा वीजा ऑफिसर आपसे कोई पेपर मांग रहा है तो आप उसको आराम से निकाल के दे दें। सो रेदर देन लास्ट मोमेंट पे एंक्शियस होने से अच्छा है कि आप अपनी प्रैक्टिस अभी से कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे। लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो F1 वीजा है वो एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है, तो आप यूएस सिर्फ कुछ देर के लिए पढ़ोगे और कुछ साल बाद अपनी कंट्री वापस जाओगे। आपको अपने इंटरव्यू के दौरान वीजा ऑफिसर को यकीन दिलाना होगा कि आप एक नॉन इमिग्रेंट हो, मतलब आप यूएस सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हो और कुछ टाइम बाद अपनी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, वापस जाओगे। सो बी वेरी केयरफुल इन आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस टू द वीजा ऑफिसर ताकि वीजा ऑफिसर को बिल्कुल शक ना हो कि आप यूएस नहीं छोड़ने वाले। इंटरव्यू वाले दिन एम्बेसी टाइम से पहुंच जाइएगा। आई वुड रिकमेंड कम से कम 1 घंटे पहले आप वहां जरूर पहुंच जाएं। Dress in a formal, comfortable wearing. You don't have to wear full suit, but also please don't come on your interview wearing a Hawaiian shirt. मैंने ये पहना था क्योंकि दिल्ली में उस टाइम बहुत ठंड थी। I don't really want to wear a shirt. जब आप इंटरव्यू में हो प्लीज ध्यान रखना कि आप अपने आंसर शॉर्ट और स्ट्रेट रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वीजा ऑफिसर आपको पूछे कि वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टडी, don't answer like San Jose State University. You should answer it like I'm planning to study in San Jose State University. That is short and straightforward. But also don't extend it too much. Like I'm planning to go to San Jose State University because I like the environment there. I like the work culture there. Don't answer it like that. The visa officer asking you the name of the university, just answer it like that. Next thing is being honest and confident. जब आप वीजा ऑफिसर से बात कर रहे होगे प्लीज आंसर ऑनेस्टली। आपने जो भी DS-160 में भरा होगा वीजा ऑफिसर उससे मैच कर लेगा आराम से। सो प्लीज डोंट ट्राई टू लाई और कुछ भी झूठ ना बोले। जो आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा है प्लीज स्ट्रेट फॉरवर्डली वही बताएं और कुछ ऊपर नीचे मत कीजिए क्योंकि वीजा ऑफिसर को पता लग जाएगा। आई वुड से लाइक प्रैक्टिस अर्ली ऑन फॉर द इंटरव्यू, दैट वे यू कैन गेन कॉन्फिडेंस इजीली। अपने F1 वीजा इंटरव्यू के दौरान आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड, बट आई वुड से कि प्रेपरेशन ने मेरी बहुत हेल्प की। सो वीजा ऑफिसर ने मुझसे सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे थे, लाइक वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टडी, व्हाई आर यू गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी
एंड हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल योर फाइनेंशियल्स। सो मेरी इंटरव्यू हार्डली 1 मिनट लंबी थी, जिसमें 30 सेकंड तो वीजा ऑफिसर कुछ पीरियड पे कुछ टाइप ही कर रही थी। सो मुझे इससे एक ही चीज समझ आई कि आपको काम रहना चाहिए और अपने बेसिक्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आपको इंटरव्यू में कोई मुश्किल नहीं आने वाली, एंड यू विल बी गोइंग टू एस योर वीजा इंटरव्यू। हेre's अ क्विक लिस्ट कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बी पोलाइट और क्लियरली अपने आंसर्स का जवाब दो। अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज रखो। प्रैक्टिस जरूर करो कॉमन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट इज डोंट हेजिटेट टू आस्क द इंटरव्यू टू रिपीट हर क्वेश्चन। मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि अगर उन्हें कोई क्वेश्चन समझ ना आए, आप अपने वीजा ऑफिसर को बोल सकते हो कि प्लीज कैन यू रिपीट योर क्वेश्चंस। एंड ट्रस्ट मी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर उनको क्वेश्चंस रिपीट करना पड़ रहा है। ज्यादा डिटेल में आंसर मत करो, प्लीज आंसर इन शॉर्ट। And please don't give any reason to them to doubt your future plans after your graduation. Lastly, stress मत लो। अच्छी प्रिपरेशन के साथ आप अपनी इंटरव्यू स्मूथली पास कर सकते हो। आई होप मेरी टिप्स और एक्सपीरियंस मेक यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर F1 वीजा इंटरव्यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड रियली लाइक टू हेल्प यू आउट इन दिस। ट्रस्ट मी, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।